हवाई मंगलम। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में 3 बोलों में से तीसरे मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती पर चर्चा चल रही है। काय गुप्ती साधक किस फल की प्राप्ति करता है? तो कहा वह संवर साधना के उपयुक्त हो जाता है और पुनः पापाश्रव का निरोध करता है। पापाश्रव का निरोध, उसकी कल व्याख्या हुई थी कि यदि संवर की व्याख्या कालासेविसी अणगार द्वारा भगवान महावीर के स्थविर भगवंत से जो प्रश्न पूछे थे उसमें संवर का क्या अर्थ है और संवर का क्या प्रयोजन है, उसकी व्याख्या कल हुई थी कि जिस समय वह संवर जिससे आत्मा को उपलब्ध हो जाए, आत्मोपलब्धि, आत्मा की शुद्ध सत्ता स्थापित हो जाए, आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमाणता ऐसा त्रैकालिक तीनों गुणों से संपन्न ऐसा गुण प्रकट हो जाए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ऐसे अनंत चतुष्टय में विराजमान हो जाए, ऐसा वह संवर का फल है। इसका अर्थ है कि संवर ही आत्मा है, आत्मा ही संवर है। आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट करना ही संवर का प्रयोजन है। और उस संदर्भ से मानना कि यहां जो पापाश्रव का निरोध शब्द आया है वहां पर उसमें पुण्य का भी समावेश मान लेना। क्यों? क्योंकि यदि मात्र पाप से परे हटा है, पाप का संवर किया है, तो पुण्य में आकर के अटक गया है। कल कहा था कि 4 प्रकार के उपयोग, मन के, वचन के, काया के। अब काया की प्रवृत्ति मात्र शुभ में ही होगी, अशुभ में नहीं होगी, वह तो काय प्रति संलीनता है। 4 प्रकार के उपयोग, सत्य और व्यवहार में काया या इंद्रियां लगेगी, और मिश्र में और असत्य में नहीं लगेगी, उसको तो काय प्रति संलीनता कहा जा सकता है। वह काय गुप्ती नहीं है। कल इसकी व्याख्या हुई थी। तो काय गुप्ती में पापाश्रव निरोध शब्द यदि मूल आगम पाठ में भी ये शब्द हैं, तब भी इसका अर्थ ये मानना कि इसमें पुण्य का भी समावेश हो गया है। और कल कहा था कि चाहे पाप हो वह भी गति में ले जाता है, और पुण्य है वह भी गति में ले जाता है। और गति कोई सुखदायक नहीं है, चाहे वह गति मनुष्य गति हो। और सुगति में 5 इंद्रियों के भोगों की उपलब्धि की अपेक्षा से देव गति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वह यदि देव गति में वैमानिक ऊपर से ऊपर का बन जाए तब भी कहा वह गति भी सुखदायक नहीं है। गति कोई सुखदायक नहीं है। यदि गति सुखदायक होती तो फिर ये देव गति छोड़ करके 24 के 24 जो होने वाले तीर्थंकर हैं, ये क्यों मनुष्य भाव में आकर के शरीर संयम लेकर के और फिर संयम में ऐसी आराधना करते हैं, ऐसा संवर करते हैं कि सर्व प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या प्रगति सूत्र के 1:1 में स्पष्ट आया है, आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत अणगार। संवृत अणगार की परिभाषा क्या दी? आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत अणगार अनुप्रेक्षा करके उसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, सर्व दुखों का अंत कर देता है। इसका अर्थ है कि संवर का अर्थ लेना है आत्मा द्वारा आत्मा में ही संवृत हो जाए। ये जो संवर, द्रव्य संवर, उसकी महत्ता नहीं है। द्रव्य संवर किसे कहते हैं? परीक्षण चल रहे हैं। किसी भाई ने कहा
अरे संध्या प्रतिगुण करने तो आते हो, प्रतिगुण करके बाद में वापस घर क्यों जाते हो, यहीं संवर कर लिया करो ना। चलो एक भाई कह रहे हैं आज संवर कर लेते हैं। अब संवर किया, दरी पर सोना है, पंखा बिजली नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, दरी चुभ रही है, नींद नहीं आ रही है, और एक घर पर बता कर नहीं आया, वो घरवाली क्या सोच रही होगी। और ऐसे करते करते कितने ही विभाव भाव में, विकारी भाव में, आर्त ध्यान में रहते रहते बड़ी मुश्किल से 12-1 बजे तक नींद आई होगी। और इतना आर्त ध्यान, प्रातःकाल जिस समय 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वापस सभी साधक उठते हैं, पोषद साधक, और उसके बाद पोषद करके घर जाने की सारी तैयारी करते हैं सूर्योदय पर। उस समय जिस भाई ने सलाह दी थी, देखो मैंने कहा था ना कि यदि यहीं संवर कर लो तो कितना लाभ, जिसने इस प्रकार का संवर किया था कितना लाभ मिला। हुआ था संवर, द्रव्यतः तो बाह्य में तो लग रहा है कि संवर हुआ है, पर क्या भावतः संवर हुआ? वह संवर नहीं है। भाव तेना आत्मा आत्मा में समाहित हो जाए, आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत। इसका अर्थ क्या कि आत्मा आत्मा को ही जानने में, आत्मा आत्मा को ही देखने में, आत्मा आत्मा में रमने में निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वरूपमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपमणता ऐसा हो जाए, उस समय कहा जाता है वह संवर है। और कल संदर्भ थोड़ा सा दिया था कि संवर के बारे में प्रश्न व्याकरण सूत्र वर्तमान में इस समय 10 अध्ययन मिलते हैं। प्रथम 5 अध्ययन 5 प्रकार के, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों में जीव कैसे, मनुष्य कैसे प्रवृत्त होता है और किस किस ढंग से इतना विस्तार से वर्णन किया हुआ है कि इतना घोर कम बंद कर लेता है। और फिर आगे 4 आगम में उसमें एक ये प्रश्न व्याकरण भी है कि जिसमें नरकों में जाता है और नरक में किस प्रकार के दुख होते हैं। मृगापुत्री अध्ययन में भी है, सूत्रकृतांग सूत्र में भी है, दुख विपाक सूत्र में भी है, और इस आगम में भी 4 आगमों में नरक के कैसे कैसे दुख होते हैं। आपने तो भी नरक के दुख से भयभीत होने का काम ही नहीं। क्या आप नरक के दुख से भयभीत हुए हो? भय लगता है नरक के दुख से? नहीं लगता है। अरे इतनी बार जाकर आ गया, और चला जाऊंगा और चली जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? आपको नरक के दुख से भय नहीं है। आचारांग सूत्र में एक सूत्र इस प्रकार की आया है कि यदि वह इस प्रकार के नरक के दुख से दुखी हो जाता है, उस समय वह उस प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है कि पुनः नरक में जाकर के ऐसा दुख उठाना पड़े। नरक में कब जाता है? अरे जो कर रहे हो नरक में जाने के कार्य, वो तो उत्तर दे दो। पाप, 18 प्रकार के पापों में गाढ़ता, तीव्रता, तीव्र से तीव्रतर, तीव्रतम, 6 साथी नार की, स्त्री 6 और पुरुष 7। इसका अर्थ है कि 18 प्रकार के पाप में राग और देश भी है, रति भी है, 5 इंद्रियों के भोगों की रति भी है, 5वीं इंद्रिय का, स्पर्श इंद्रिय का भोग वह भी उसी में आ रहा है। इसका अर्थ है कि जिस समय ये हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों में ये मन की, वचन की, काया या इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, न मन गुप्ती हुई है, न वचन गुप्ती हुई है, न काय गुप्ती हुई है। ये मन, वचन, काया या इंद्रियां स्वच्छंद इन भोगों में खेल रही है। और ऐसा स्वच्छंद भोग करके कहाँ जाओगे? तो जाना तो नहीं चाहते हो, नरक के दुखों से दुखी होकर के, सुना है तो बहुत दुख है, जाना तो नहीं चाहते हो, परंतु कार्य तो नरक में जाने के ही कर रहे हो। कोई तो कहे कि नहीं कर रहा हूं, कोई कह सकते हो? फिर इतने दिन तक सुना तो क्या खाक सुना? उदयमणि को क्या सुना? फिर पाप से भी परे होता है, पुण्य से भी परे होता है। उस समय
उस समय कहा जाता है वह मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होता है, उस समय कहा जाता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाता है। समुद्रपाली अध्ययन के संदर्भ से कहा था कि वे महामुनि समुद्रपाल शुभ से भी अशुभ से भी पुण्य से भी पाप से भी दोनों से परे हुए तब सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसका अर्थ है कि सिद्धत्व बुद्धत्व मुक्तत्व यह तो पुण्य और पाप शुभ और अशुभ दोनों से परे होने से होगा। और यहां प्रश्न व्याकरण सूत्र में आ रहा है वह हिंसा नामक पाप से वह पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। और अब आगे वापस 5 प्रकार के और अध्ययन आए हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, 5 प्रकार के पाप, ये पाप के द्वार। आगे 5 अध्ययन में कहा अहिंसा संवर द्वार, सत्य संवर द्वार, अस्तेय संवर द्वार, ब्रह्मचर्य संवर द्वार और अपरिग्रह संवर द्वार। और अब यहां इन 5 में पहले प्रथमतः कहूंगा 5 में कहा कि यह मोक्ष का मार्ग है, यह स्वर्ग में ले जाने वाला है, यह कई दुखों का अंत करने वाला है, कई सुखों को देने वाला है। और फिर अलग अलग के लिए अलग अलग कहा कि पाप कर्म के द्वारों को बंद करने वाला है, अनाष्टा विशेष कहा जाता है। और साथ में अलग अलग के लिए कहते कहा कि यह सत्य कैसा है, कि सत्य संवर द्वार में कहा कि यह लोक में उत्तम है। जैसे महान घोर संकट में पड़े हुए मनुष्य की कोई अचानक सहायता देने आ जाए, ऐसा यह सत्य यह सहायता देता है, ऐसा लोकोत्तम है, यह स्वर्ग का देने वाला है, मोक्ष के मार्ग पर चढ़ाने वाला है, मोक्ष के मार्ग पर चढ़ाने वाला है, स्वर्ग को देने वाला है। ऐसा कैसा वापस ब्रह्मचर्य के लिए भी आया है, ऐसा कैसा था अपरिग्रह के लिए भी आया हुआ है। इन 5 में प्रथमतः इस प्रकार से आया है। इसका अर्थ यह है कि वह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह 5 प्रकार के पापों से परे होकर के 5 प्रकार के संवर द्वार यानी पाप से हट करके पुण्य में आकर के और स्वर्ग में सुख देखे, ऐसा फल प्राप्त होता है। क्या उसको संवर माने? पाप का संवर है। प्रथमतः कहा कि यह ब्रह्मचर्य भी उसी प्रकार का है। कौन सा ब्रह्मचर्य? जो मैंने ब्रह्मचर्य दीक्षा लेते समय ग्रहण किया था, 3 करण 3 योग से मैं जीवन पर्यंत के लिए मैथुन सेवन का लेश मात्र भी भाव नहीं करूंगा, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। इसका अर्थ है कि इस प्रकार का मैथुन सेवन का भाव भी नहीं आने दूंगा। या तो जिस समय संकल्प लिया था वह, उसके बाद संवायम सूत्र के अनुसार 9 वार आई है ब्रह्मचर्य की, और वह 9 वार से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब तक कहा वह पाप से पुण्य में आकर के और स्वर्ग में सुख देने वाला है। तो फिर कौन सा ब्रह्मचर्य ऐसा है? इसी ब्रह्मचर्य संवर द्वार में आगे आया कि यह विशुद्धि रूप है, यह विशुद्धि सिद्धि ग्रही समान है, सिद्धि ग्रह समान है, भव से रहित कराने वाला है। उन प्रथम 2 में, 3 में और 5वें में क्या आया था? अनेक भवों से रहित करने वाला है, अनेक भवों का सुख देने वाला है, अनेक भवों का दुख मिटाने वाला है। अब यहां क्या आ रहा है? अब यहां आ रहा है कि यदि वह ब्रह्म में वास, ब्रह्म यानी जैसे सिद्ध परमात्मा अपने आप में वास करते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य में वास करने वाला ऐसा ब्रह्मचर्य साधक, यदि वह ऐसा साधक होता है तो कहा वह ब्रह्मचर्य की का वास, वह ब्रह्मचर्य की आराधना कैसी कहलाएगी कि वह पुनर्भव से रहित करने वाला है, सर्व कर्म विदारक है। शब्द तो समझते हैं कि नहीं? पुनर्भव से रहित करने वाला है। अर्थ क्या निकला कि अब उसको भव नहीं करना पड़ेगा। पुनर्भव से रहित करने वाला कौन? ये ब्रह्मचर्य संवर। आगे दिया
सर्व कर्म विदारक, विदारक ने विदीर्ण करना, छिन्न भिन्न करना, नष्ट कर देना, क्षीण कर देना। विदारक मूल शब्द तो पाठ में आया विदारक। सर्व घाती कर्म, वहां तो कहा सर्व कर्म विदारक है। आगे दिया वह शिव अचल ऐसा सुख देने वाला है, शिव पद दाता है, अनंत सुख देने वाला है, अनंत भवों से मुक्त करने वाला है, सर्व भवों से मुक्त करने वाला है। ऐसा ये ब्रह्मचर्य संवर द्वार है। अब ब्रह्मचर्य संवर में दो प्रकार के फल आ रहे हैं। एक में आया कि वह स्वर्गीय सुख देने वाला है, एक में आया वह सिद्धि ग्रह समान है, वह शिव सुख दाता है, अचल पद दाता है। शिव सुख, शिव शब्द नमोत्तरण में भी अंत में आया है। शिवम अचलम अरुवम अनंतम अक्षयम अव्यवहम अपुनरावृत्तिम सिद्धिम गयम नाम देयम ठाणम संपत्ताणम। फिर दूसरा बोलते हैं उसमें ठाणम संपविकामणम नमो जनान जीव है। वहां पर भी आया शिव, आपने तो उन शब्दों को भ्रष्ट कर दिया। शिवम शब्द है, शिवम अचल, अरे ऐसा नहीं बोल करके उन संधियों को भी समझा नहीं और ईसा मिला करके बोलते कि समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप। वस्तुतः ये शिव पद दाता है, अचल सुख देने वाला है, ऐसा सुख देने वाला है कि जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं है, ऐसा अनंत सुख देने वाला यह ब्रह्मचर्य। अब दो प्रकार के फल आ रहे हैं। वो पहले प्रकार का फल आया है कि वह स्वर्गीय सुख देने वाला है। श्रीमद् राजचंद ने एक कविता लिखा था, निर्खिने नव यौवना लेशन विषय निदान, गणे काष्णी पूतली ते भगवान समान। प्रथमतः आया निर्खिने नव यौवना, नव यौवना को निरख कर, निरख कर यानी गूढ़तः तत्वतः उसी को बार बार देखना, उसको कहना निरखना। निर्खिने नव यौवना लेशन विषय निदान, कि मुझे लेश मात्र भी विषय भाव वासना भाव न जगे, लेशन विषय निदान। क्या मानूं कि गणे काष्ठनी पूतली, तो प्रथमतः वह काठ की पूतली है। काठ की पूतली पहले तो समझाने में बड़ा मुश्किल होता था, आजकल तो बड़े बड़े जो शोरूम वस्त्रों के सिले सिलाए परिधान जहां मिलते हैं पुरुषों के स्त्रियों के, वहां पर इस प्रकार के आपको पुतले, पुतले की बात नहीं रही, यहां पुतली की बात आ रही। गणे काष्ठनी पूतली, तो काष्ठ की पूतलियां, वो काष्ठ की पूतलियां भी ऐसी बनी है कि उनको भी देख करके, उनका भी स्पर्श करके वासना जग सकती है। तो आगे फिर और दे दिया, गणे काष्ठनी पूतली ते भगवान समान, कि यदि उस काष्ठ की पुतली को देख करके भी, छू करके भी वासना जगती हो, तो फिर उसको क्या गिनूं, क्या गिनूं, काम बाद में करना। गणे काष्ठनी पूतली ते भगवान समान, क्या मानूं उसको, कि उस नवयौवना को भगवान समान मानो। अर्थ क्या निकला, प्रथमतः दृष्टि देह दृष्टि हुई है। जब तक देह दृष्टि है तब तक निरंतर अनंत कर्म का बंद हो रहा है। यदि देह दृष्टि गई तो गया, देह से दृष्टि गई तो देह से न गया, और देह से न गया और देह से दृष्टि गई तो आत्मा पर दृष्टि स्थिर होती है। और इस प्रकार से जिस समय वह उससे दृष्टि हटा करके वह भी एक शुद्ध आत्मा है, मैं भी एक शुद्ध आत्मा हूं, इस प्रकार से हो जाए। क्या आपने उस प्राण प्यारी को, भाइयों को पूछ रहा हूं, ऐसा माना है कि वह भी शुद्ध आत्मा है, मैं भी शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा मान लिया है? पदमचंद जी उत्तर दे दो ना। हाँ ना तो बोलो कुछ, ना बोलो तो भी बोल दो, हाँ बोलो तो बोलो, बोलो तो सही कुछ तो, उत्तर तो दे दो। अभी तो नहीं दिया महाराज, अभी तो मैंने उसको काष्ठ की पूतली नहीं माना है, अभी तो मैंने उसको
हाड़ मांस की पुतली, 5 इंद्रियों का भोग भुगवाने वाली, बहुत सुख पहुंचाने वाली, ऐसा मान रखा है। आप कहते हो काष्ठ की पुतली मान लो। नहीं, काष्ठ की पुतली आप तो कहते भगवान स्वरूप मान लो। यदि भगवान स्वरूप मान लेते हैं तो मान लेना कि भगवत स्वरूप प्रकट हो जाएगा अपने आप का। गणे काष्ठ पुतली ते भगवान समान। आगे बहुत सारे कवित्व हैं। पात्र थवा शिवो, पात्र बिना वस्तु न रहे, अंतिम 2 पंक्तियां। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्र आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्र के बिना वस्तु टिकती नहीं है, कि जैसी वस्तु है इस प्रकार का पात्र होना चाहिए। यदि बढ़िया खीर का भोजन बना है, वो कांसे के पात्र में अच्छा रहता है, अन्य पात्र में तो विकृत हो जाता है। उसी प्रकार से कहा कि शेरनी का दूध है, वह स्वर्ण पात्र में टिकेगा, और किसी पात्र में रखोगे तो पात्र फट जाएगा, टूट जाएगा। इसका अर्थ है कि पात्र बिना वस्तु न रहे, ये तो दृष्टांत भी है। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान। यदि आप आत्मिक ज्ञान प्रकट करने की पात्रता चाहते हो, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र, ऐसा पात्र होने के लिए क्या करो? पात्र अथवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। हे मतिमान, बहुत क्या दिया है, संबोधन क्या किया है? हे मतिमान। मति है ना, जिसकी मति में पक्का हो गया है कि मैं वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, सिद्ध स्वरूप आत्मा हूं, शरीर रूप नहीं हूं, उसको कहा मतिमान। उसकी मति जागृत हो गई है, मति सु हो गई है, मति ज्ञान हो गया है। पात्र सवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। कि पात्र बनना हो, किसका पात्र? कि मोक्ष के मार्ग पर आराधना करने के लिए, मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर के मोक्ष की, जन्म से मुक्ति की आराधना करने के लिए यदि पात्र बनना है तो पात्र कौन हो सकता है? तो कहा ब्रह्मचर्य मतिमान। क्या धारण कर लेना चाहिए? यदि मोक्ष के मार्ग का पथिक बनना चाहते हो तो वह पथिक कैसा हो? कैसा हो? ब्रह्मचर्य का पालक, ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाला, मैथुन सेवन से पूर्णतः परे। एक 933 नाम का अधिकार व्याख्या प्रकृति में आया है, उसमें मात्र 2 अधिकार हैं। एक तो देवानंद ब्राह्मणी और ऋषभ दत्त। दूसरा अधिकार आया जमाली पुत्र। जमाली पुत्र जिस समय वैराग्य से भरचक होकर के भगवान महावीर के प्रवचन सुन करके और माता पिता से संयम की आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, उस समय माता पिता किस किस ढंग से क्या क्या समझाती हैं, बहुत सारे प्रश्नोत्तर आए हैं। परंतु उसमें एक महत्वपूर्ण बात और आई कि हे बेटे, 8 तो तुम्हारी रानियां वो भोग भोगवाने में समर्थ हैं, तुम भी भोग भोगने में समर्थ हो, तो तुम भोग भोगो। ये इस प्रकार के मरण भोग छोड़ करके तुम संयम लेकर के क्या करोगे? पहले भोग भोगो, भोग भोगते भोगते अकुला जाओ। अकुला जाओ यानी अब अकुलाहट हो रही है, अब मुझे लग रहा है कि ये भोग भोगना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या भोग से संतुष्ट हो गए हैं, तो दीक्षा ले लेना। अब आप में से किसी को पूछ लेता हूं मैं, क्या भोग भोगते भोगते अकुलाहट होती है? घबराहट होती है? बुरा लगता है? अरे 1 2 नहीं, मैं तो 5 इंद्रिय की बात कर रहा हूं अभी, मुख्यतः उसी की बात है अभी। तो क्या भोग भोगते भोगते संतुष्टि होती है? सूत्रकार तो सूत्र में यहां तक कहते हैं कि किसी भी इंद्रिय विषय के भोग भोगते भोगते कभी संतुष्टि हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं। और जैसे आग में पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है, उसके स्थान पर यदि घी डाल दें तो आग प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार से दृष्टांत देकर कहा कि 5 इंद्रियों के भोग इसी प्रकार से घी रूप हैं और वे उन भोगों को और प्रज्वलित कर देते हैं। इसका अर्थ है
कि जब तक ये 5 इंद्रियों के भोग में रस रुचि है तब तक मानो कि कभी भी संतुष्टि होगी नहीं। चाहे वह इंद्रिय रोगी हो जाए, चाहे वह इंद्रिय वृद्ध हो जाए, चाहे वह इंद्रिय अक्षम हो जाए, परंतु फिर भी भोग की भावड़ नहीं जाती। भावड़ शब्द मेवाड़ में एक विशेष प्रकार का है। भोग की भावड़ यानी भोग भोगने का भाव, अंदर में भाव है भोग भोगूं। समझने के लिए उदाहरण देता हूं। ससुर जी ने, दादा ससुर ने बहू को, पतोहू को कहा, बहू थोड़ा देसी घी का बादाम का हलवा बना देना। अरे दादाजी मुंह में दांत नहीं है। वो तभी तो मैंने कहा कि वो हलवा नरम नरम थोड़ा सा जल्दी उतर जाएगा। दादाजी पेट में आंत भी तो नहीं है। पेट में, समझते हो ये शब्द, समझते हो कि नहीं? क्या पेट में आंत ऐसी सक्षम है कि आपको देसी घी का बादाम का हलवा 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90 ऐसी उम्र वाले भी यदि इस प्रकार के देसी घी का बादाम का हलवा गरिष्ठ से गरिष्ठतम भोजन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार, पता नहीं कितनी बार खाने वाले, क्या वह भोजन ये छोटी आंत में जाकर के पचाने की क्षमता छोटी आंत में बची है? क्या बड़ी आंत में इस प्रकार से क्षमता बची है? इसका अर्थ है कि जैसे वो बहू कहती है कि मुंह में दांत नहीं है, तो दादाजी कहते हैं कि तभी तो मैंने कहा हलवा थोड़ा नरम रहेगा तो बिना चबाए उतर जाएगा। तो बहू क्या बोली? आपके है? अरे आप सबको पूछ रहा हूं, ये 50, 55, 60 वालों से पूछ रहा हूं, पेट में आंत है? अरे आंत तो है, वो छोटी आंत है तो सही, परंतु जितना कूड़ा कचरा खाया है उस छोटी आंत की दीवार में इतना कचरा भर गया है, इतना मल भर गया है कि आप चाहे कितना ही बढ़िया से बढ़िया भोजन करो, वह उसका रस, जो महत्वपूर्ण रस है, उसको खींच नहीं पाती है, क्योंकि उसकी भित्ति दीवार पर कचरा जम गया है। और उसी प्रकार से बड़ी आंच के उसमें भी भित्ति पर, भित्ति, तो आपको भित्ति क्या समझ में आएगी? तो दीवार बोलना पड़ा, उस पर भी इस प्रकार का कचरा आ गया। तो बढ़िया से बढ़िया गरिष्ठ से गरिष्ठतम भोजन करोगे, वह 75%, 80%, 85%, मैं यहां तक कहता हूं 90%, वह अपच बाहर निकल जाएगा। निरर्थक आपने इतना भोजन बर्बाद किया। क्यों नहीं सोचते हो कि न्यून से न्यूनतम भोजन से भी और सादे से सादे भोजन से भी, 5 विगय से रहित भोजन से भी शरीर चल सकता है। 4 विगय और नमक से रहित दीक्षा का पहला वर्ष व्यतीत हुआ था, उस समय दूसरा तुमासा करने गया था, उस समय 4 विगय, एक दही छोड़ करके 4 विगय का त्याग और नमक भी छोड़ दिया। और फिर 2011 के चांदनी चौक के चौमासे में वो 5वां विगय भी छूट गया। क्या मर गया उदयमणि? शरीर चल रहा है कि नहीं? नमूना दे रहा हूं, अपने त्याग की महिमा नहीं कर रहा हूं, इसको गर्व घमंड मत मारना, मात्र से दृष्टांत देने के लिए कह रहा हूं। आत्मदृष्टा जी को भी शायद 2 वर्ष हो गए हैं। क्या शरीर गल रहा है, मर रहा है, छूट रहा है? छूटे तो छूटे, आयुष्काल होगा था। अरे कितना ही चाहे मैं कितना ही खाऊं पीऊं, गरिष्ठ से गरिष्ठ तक खाऊं, बढ़िया शरीर को बड़ी पुष्ट करने के लिए भरसक प्रयत्न करूं, और आयुष का काल आ जाए तो? और यदि इस प्रकार से ये सारे भोजन ना करूं, विगय से रहित भोजन लूं, नीरस भोजन लूं, और इस प्रकार का भोजन लेकर के भी यदि आयुष कर्म का प्रबल योग है तो टिकेगा। यदि असाता वेदनी नहीं है तो निरोगी रहेगा। इसका अर्थ मानो, क्यों नहीं मानते हो कि अपने पूर्व के कर्म पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? अपनी स्वयं की साधना पर आपको विश्वास क्यों नहीं आता है कि आहार कैसा हो? आहार सुपाच्य हो, परिमित हो, निमित हो, संतुलित हो। साथ में दिया वह 3 प्रकार का, उसमें से राजसी और तामसी। राजसी की व्याख्या कराई थी ये मोदक के संदर्भ से, वो राजसी भोजन था। दूसरा शब्द है तामसी। तामसी यानी जिससे तमस,
क्रोध उत्पन्न होता है उसको कहते हैं तमस। प्रथमतः प्याज और लहसुन, फिर दूसरा कहा ये जितने जमी कंद हैं वे ये सारे इस प्रकार के भोजन हैं जो तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं। तमस यानी क्रोधावेश ऐसा उत्पन्न करने वाले हैं। क्या छूट गए हैं? मैं जिस समय गोचरे जाता हूं घरों में, पता नहीं रसोई घर में या जहां पर उनके भोजन की सामग्री रखी होती है, दृष्टि तो डाल ही देता हूं, ना डालूं तब भी वो तो पड़ी जाती है। एक कोने में 3-4 खंड का एक वो पड़ा हुआ था। जैसे मैंने देखा उसमें प्याज और लहसुन, आलू, रतालू, शकरकंदी, पता नहीं क्या क्या भरे पड़े हैं। मैंने कहा ये जैन है? प्याज और लहसुन खाने वाला जैन? जमी कंदे जिसमें अनंत जीव, अनंत जीव किससे? एक सुई की नोक पर आवे उसमें अनंत जीव होते हैं। ऐसे अनंत काय के जीव का भोजन करके और मजा ले रहा है, वह क्या भगवान महावीर के धर्म का अनुयायी कहा जा सकता है? धिक्कारे, डूब मरो। महाराज जैसे क्यों कहते हो? साधु साधु पे लेते हैं। अरे उनका बहाना क्यों करते हो? साधु साधु ये कहकर लेते हैं कि आपके यहां पर जैसा बना है मुझे दोष न लग जाए, तो आपने अपने लिए जो भोजन बनाया है मुझे उस प्रकार का भोजन ले लेना है, क्योंकि यदि मैं कहूं कि ऐसा नहीं लेना है तो फिर आप मेरे निमित्त से बनाओगे तो वह अदृश्य का आहार भी हो सकता है, वह आधा कर्मी आहार भी हो सकता है। इसलिए यदि आपके घर में जमी कंद का आहार है तब भी जो साधु साधु ले लेते हैं, तो उसका कारण दिया उन्होंने कि आप इस प्रकार का भोजन कर रहे हो तो आपने अपने लिए जो भोजन बनाया उसमें से बुला रहे हैं। आप ऐसा क्यों खा रहे हो? कूड़ा कचरा, ये कूड़ा कचरा खा रहे हो। इस पेट को क्या आपने नगर निगम का कूड़ादान मान रखा है कि जो चाहो उसमें भर डालो? आहार जय, स्वाद जय, निद्रा जय, ये तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए महात्मा गांधी ने जिस समय वहां पर क्या था नाम, अरे नहीं दूसरा वर्धा आश्रम, वहां पर जो आश्रम बना रखा था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, वहां पर भी 11 व्रत होते थे और उसमें आया था एक स्वाद जय, आसन जय, आहार जय, निद्रा जय, ये भी नियम लेने पड़ते थे उनको। इसका अर्थ है कि क्या निद्रा पर विजय हुई है? क्या आहार पर विजय हुई है? क्या आपकी निद्रा ऐसी है कि जब चाहो जब सो जाओ और जब चाहो जब उठ जाओ? उदाहरण देकर कहता हूं, महात्मा गांधी उस समय 3 प्रकार की श्रेणियां होती, रेल में होती थी, वो तृतीय श्रेणी में चलते थे। घोषणा हुई आज रेल 10 मिनट विलंब से आ रही है, वे सो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने नींद लेना प्रारंभ की, सिर तके पर रखा और नींद, और 10 मिनट पूरे होने के पहले उठ जाते हैं। क्या ऐसी नींद आती है? सिर तके पर रखते सी नींद आ जाती है कि करवटें बदलनी पड़ती, घंटों की नींद की गोलियां खानी पड़ती है? अरे दुखी जंजाल में फंसे हुए आप लोगों को इतने ज्यादा जंजाल पाल रखे हैं कि घर में खूब धन वैभव हो जाए, खूब 5 चंद्रों के भोग के साधन सुविधाएं जुड़ जाएं, ये मेरे बेटे पोते आगे के 7-7 पीढ़ी सुखी हो जाए, इतना धन एकत्रित कर लूं। अरे धन तो एकत्रित कर रहे हो, धन पर कमाने के लिए जो पापाचार दुराचार न जाने क्या क्या करके, खटकर्म खोटे कर्म करके धन एकत्रित कर रहे हो, उस धन का मजा तो यह आपके बेटे पोते या अगली पीढ़ी लेगी। परंतु उस धन के उपार्जन करने में आपने जो पापाचरण किया है, पाप कर्म से कुमतिवश जो मानव वित्त कमाते हैं, देखो बांध वैर धन तजवे न नरक लोक में जाते हैं। पाप कर्म करने वाले वे कूट धाम को पाते हैं। कूट धाम को पाते हैं। कूट धाम कौन से कहलाते हैं? ये नरक और तिर्यंत। पाप कर्म से कुमतिवश जो मानव वित्त कमाते हैं, देखो बांध पैर धन वैर भाव को जगाते हैं। आगे दिया कि जो इस प्रकार से पाप कर्म कर रहे हैं,
पाप कर्म तो आपने परिवार के लिया है, कहा बनाया है, परंतु क्या परिवार वाले उस पाप कर्म का फल जब नरक में जाकर के, तिरंज में जाकर के डंडे खाने पड़ेंगे, क्या आपको बचाने के लिए आएंगे? मैं कह सकता हूं कि आपके भी पिताजी दादाजी जिन जिन के गुजरे हों, वो नरक में जाकर के दुखी हो रहे हैं, हे बेटा, हे पोता, हे पत्नी, हे पति, बचाओ रे मुझे, ये निरीह मुझे, ये परमात्मा देव मुझे दुखी कर रहे हैं, हाय हाय करता है, आपको याद कर रहा है, बचाने जाते हो? नहीं जाते। इसका अर्थ है जो जो आप पाप कर रहे हो वो आप कहते हो कि मैं जो परिवार के लिए कर रहा हूं, परंतु क्या परिवार के परिजन आपको उस पाप कर्म में हिस्सा बटाने आएंगे कि नहीं? शीघ्र वीर्य कर पास रखता, उठ अतः काम सुख त्याग करो, ये लोक जान समता में रमो, आत्मार्थी हो जागृत विचरो, अनुकूल स्पर्श मन लंचाते, उन पर लेशन प्रीति धरे, कर क्रोध दूर और मान हटा, माया सेवे न लोभ हरे। ये 4 गाथाएं संभवतः उत्तरायण के तीसरी गाथा में, तीसरे अध्ययन में, चौथे अध्ययन में आई हैं। उसमें आ रहा है शीघ्र वीर्य कर पा सकता, विवेक शीघ्रता जग जाए ऐसा नहीं होता है, शीघ्र वीर्य कर पा सकता, उठ अतः काम सुख त्याग करो, काम सुख का त्याग करो। और काम सुख में यहां शब्द दिया काम सुख। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, अनुकूल स्पर्श, शरीर का स्पर्श कहो, भोगों का स्पर्श कहो, जनेंद्रिय का सुख कहो, यह अनुकूल स्पर्श मन ललचाते। हाँ तो बोलो, हाँ तो, कि अनुकूल स्पर्श मन ललचा रहे हैं क्या? हाँ बोले तो आगे मैं उसका फल बता दूं। जब छोड़ मनोरम काम भोग, आत्मन मरकर तू जाएगा, तब रक्षक होगा एक धर्म, अन्य रक्षक तू ना पाएगा। जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश तुमको जाना है, फिर का राज्य भोग मन क्यों लाना है? संजय राजर्षि ने पूछा था, तो संजय राजर्षि 18 अध्ययन उत्तरायण में कहा कि फिर क्यों राज्य भोग मन लाना है? वो संजय राजर्षि को वे महामुनि क्या कहते हैं? जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय तुमको जाना है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, उन्होंने तो संजय राजर्षि को पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो जो आपने धन वैभव परिजन समृद्धि रिद्धि संपन्नता प्राप्त कर रखी है, वह 5 इंद्रियों के भोग के साधन सुविधाएं जुटा रखे हैं, छोड़कर जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। शब्द क्या आ रहे हैं? परवश जाना पड़ेगा। जाना चाहते हो? जाना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। इतने सुख मिल रहे हैं, इतने तो मेरे पास 5 इंद्रियों के भोग साधन सुविधाएं हैं, इतने अच्छे आज्ञाकारी अनुकूल परिजन हैं, जाना नहीं चाहते हैं, परंतु आयुष्काल परवश होकर के, वो आयुष्काल के अधीन होकर के जाना पड़ रहा है। फिर कहा, फिर क्यों हे राजर्षि, फिर क्यों राज्य भोग मन लाना है? तो फिर जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश यानी काल के वशीभूत होकर तुमको जाना है, तो फिर ये पहले क्यों नहीं छोड़ते हो? जैसे वे भयभीत होकर के आए थे, तो एक शब्द पहले बोला था, अभय दे करके अभय हो जाओ, अभय दे करके अभय हो जाओ। इसका अर्थ है कि जिसको शिकार से ग्रस्त होकर के दौड़ते हुए उस आश्रम में जाते हुए देखा था, उस मृग को, तो भयभीत हो रहे थे, ओहो इन संयमियों को, ऐसे साधुओं को तो इतनी लब्धि है कि हजारों मनुष्यों को यदि क्रुद्ध हो जाएं तो भस्म कर सकते हैं। ऐसे भयभीत हो रहे थे। जैसे मैं उनका ध्यान खुला, भयभीत देखा, तो क्या बोले? अभय दे करके अभय हो जाओ। क्या आप अभय होना चाहते हैं? भय यानी 7 प्रकार के भय हैं, उसमें अंतिम भय है मरण भय। क्या मरण के भय से मुक्त होना चाहते हैं? होना चाहते हैं? होना चाहते हैं तो अंदर में पक्का करो कि मरण धर्मा तो मैं हूं ही नहीं, ये मरण धर्मा तो शरीर है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु में इतना आया कि वर्ण का, गंध का, रस का, स्पर्श का, मिट्टी का पुतला, ये मैं नहीं हूं। ये वर्ण गंध रस स्पर्श गुण मेरे नहीं है। मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूं।
और ये इसको मैंने अपना कैसे जान लिया, इसको मैंने अपना कैसे मान लिया, मैं इसमें कैसे रम रहा हूं, और जब तक मैं इसमें रम रहा हूं अपने जो ज्योतिपुंज, अपने जो ज्ञान ज्योति है वो ज्ञान ज्योति कैसे प्रकट होगी। यदि निरंतर आप अज्ञान अंधकार में पड़े रहते हैं निरंतर, तो वो ज्ञान ज्योति कैसे प्रकट होगी। ऐसा उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु में आया और उसने कहा वो अभय होगा कैसे। वो अभय तब होगा कि जब वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाले इस शरीर से अपने आप को पूर्णतः पृथक भिन्न माने। ऐसा जब भिन्न मानेगा तो फिर वो मरण धर्मा इस शरीर को मानेगा। अपने को तो अजन्मा अजर अमर अविनाशी मान लेगा। उस समय उसको मरण का भय नहीं होगा। आपको मरण का भय इसलिए लगता है कि अभी आपने ये पक्का किया ही नहीं है कि मैं अजन्मा अजर अमर हूं। अजन्मा यानी इस आत्मा का जन्म नहीं हुआ है अनादि से। अजर यानी ये जरावस्था, जीर्णावस्था, वृद्धावस्था, वयोवृद्धावस्था ये मुझ में नहीं हो रही है। यह शरीर का गुण है, शरीर के पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, यह मुझ में नहीं हो रहा है। ऐसा जिस समय अंदर में पक्का हो जाता है उस समय इसकी जो जरावस्था है वो मेरी नहीं है, ऐसा अंदर में परे होता है, ऐसा अंदर में पक्का होता है। उस समय वो जरावस्था को शरीर को प्राप्त करके भी दुखी नहीं होता है। जरावस्था, उसमें आगे कहा मैंने वृद्धावस्था, फिर मैंने कहा वयोवृद्धावस्था, फिर मैं अपने लिए लगा देता हूं वयोवृद्धावस्था। साधिक 83 कब्र में पैर लटके हैं। किसके? बोलो ना मुझे, उदयमनी आपके। कब्र में पैर लटके हैं, समझते हो? कब्र में पैर लटके हैं, मुहावरे हैं ये सारे। कब्र में पैर लटके हैं और अभी खाने की, पीने की, भोगने की भाव आ रहे हैं। अरे दोस्त कहीं के क्या कर रहा है? पूर्व के प्रत्येक भाव में कहो कि स्पर्शेंद्रिय तो जब किसी भाव में गया होगा, न्यूनतम यदि पृथ्वी काय का वायु काय वनस्पति का ऐसा ये 5 सौर काय का जीव भी बना था, तब भी न्यूनतम स्पर्शेंद्रिय तो थी। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री बना तब भी स्पर्शेंद्रिय तो थी। देव, मनुष्य, नार की तिरंज पंचेंद्री ऐसा बना तब भी 5वीं इंद्रिय तो थी। इसका अर्थ है कि 5वीं इंद्रिय का भोग भोगते भोगते कितना काल हो गया? अनंत काल हो गया। और अब मैं पूछूं, अब अपने आप से पूछना, क्योंकि मैं पूछूंगा और आप उत्तर दोगे तो मुझे सब सभा के सामने झूठ मूठ उत्तर दोगे। अभी तक उस स्पर्शेंद्रिय के भोग के भाव से परे हुए नहीं हैं। जो हो गए हैं, जिन्होंने इस प्रकार का ब्रह्मचर्य ले लिया है, मेरे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं। 35-40 वाले दंपत्ति, 40-45 वाले दंपत्ति, 45-50 वाले दंपत्ति एक बार कहते हैं, मात्र एक दंपत्ति, वह पत्नी सामने है, पति सामने नहीं है, तब भी वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण जीवन के लिए पालन करूंगी ऐसा व्रत ले लेती है। और मैंने बाद में पूछा कि पल रहा है तो क्या? हाँ पल रहा है। इसका अर्थ है कि क्यों मानते हो कि मैं यदि ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहता हूं, पर महाराज क्या करूं, पत्नी क्या करूं, पति नहीं मानता है। अरे मैं नहीं चाहता हूं, वो चाहे न चाहे, मैं तो ब्रह्मचर्य का नियम पालूंगा। बहुत भोग लिया मैंने। मेरे को जब समझ में आ गया कि इस प्रकार के 5 इंद्रिय का भोग अनंत कर्म का बंद कराने वाला है, ये 5वीं इंद्रिय के भोग के लिए आगम में जगह जगह वर्णन आता है कि यह अनंत कर्म का बंद करा करके अनंत जन्म का अनंत दुख देने वाला, प्रथमतः 6ठी और 7वीं नारकी में ले जाने वाला ऐसा है। और जमाली पुत्र के अध्ययन में तो यहां तक कहा कि यह जो भोगों से अभी वित्रस्त नहीं हुआ है, जिसको भोगों में रस है, जो 5 महाव्रतों को लेने में कायरपना कर रहा है, 5 महाव्रतों को लेने में कायर है, वह इस प्रकार का ब्रह्मचर्य नहीं ले पा रहा है। ये 5 महाव्रत ग्रहण नहीं कर पा रहा है। वो 5 महाव्रत ग्रहण कौन नहीं कर पा रहा है? जिसको अभी 5 इंद्रियों में 5वीं इंद्रिय के भोग में रस पड़ा है। जमाली पुत्र के अध्ययन में यहां तक आया है कि ये जिनको अभी 5 इंद्रियों के भोगों में रस पड़ा हुआ है, वे इस प्रकार के
पुंसत्वहीन शब्द दिया है वहां पर, पुरुषार्थहीन ऐसे व्यक्तियों को ये 5 महाव्रत ग्रहण नहीं हो रहे हैं। पुरुषार्थी होगा वह तो अविलंब 5 महाव्रत ग्रहण करके उस प्रकार की उत्कर्ष से उत्कर्षतम साधना करता है, और जितना निकृष्ट से निकृष्ट इस मैथुन सेवन का दुर्गति में जाने का फल बताया है, उतना ही उत्कर्ष से उत्कर्षतम फल आया है। यह ब्रह्मचर्य तपों में महान है। सूत्र कृतांग सूत्र में तीर्थंकर महावीर को 14 उपमाएं देकर के उपमित किया है। उसमें एक उपमा ही है कि जैसे तपों में ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम तप है, वैसा हे अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर महावीर आप अरिहंतम में उसी प्रकार से श्रेष्ठतम हैं। 12 प्रकार के तप, अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, फिर कहा आभ्यंतर, आभ्यंतर में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायस। 12 गिनती हो गई। इसमें ब्रह्मचर्य आएगा। सूत्रकार तो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य के समान कोई तप हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। मां प्रत्याख्यान प्रकीर्णक में इसी प्रकार की गाथा आई है कि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। यदि कोई अनशन तप करता है, अनशन तप कौन सा? 1 दिन का अनशन, 2 दिन का, 3 दिन का, अरे पूरे संवत्सर भर ना खाए। क्या कहा? संवत्सर ने वर्ष, पूरे वर्ष भर ना खाए। और यदि उसने ब्रह्मचर्य की साधना, यदि उसने स्वाध्याय और ध्यान की साधना, ऐसी स्वाध्याय साधना, ध्यान साधना नहीं की है, तो उसको एक उपवास का, एक अम्बिल का भी फल नहीं है। किसको? वर्ष भर न खाए न पिए, वर्ष भर न खाए न पिए, तब भी यदि उसने साथ में स्वाध्याय न किया हो, मूल तो उसने स्वाध्याय पर जोर दिया है, स्वाध्याय न किया हो, तो उसको फल क्या दिया? फल बताया कि एक उपवास का भी फल नहीं है। महत्ता किसकी आई? बाह्य के अनशन की महत्ता आई। महत्ता किसकी आई? कि स्वाध्याय के समान तप ना कोई हुआ है, ना होता है, ना होगा। क्या होता है? क्या स्वाध्याय होता है? अरे मूल गाथाओं का स्वाध्याय कर लो, अरे मूल गाथाओं को रट लो, घोट लो। एक पूरा प्रवचन मोक्षमार्ग प्रवचन आया है, चाहे मूल गाथाएं, मूल आगम के आगम रट लो, घोट लो में, और पुनः पुनः फेर लो, परंतु उसके भावों को हृदयंगम नहीं किया हो, उन भावों के अनुसार आपकी ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, स्वरूपणता ऐसा प्रकट नहीं हुआ हो, तो सारे सूत्रों का रटना उसका कोई फल नहीं। मात्र थोड़ा अशुभ से आकर के शुभ में आकर के पुण्य का बंध होकर के हो सकता है कि सुगति का, मात्र 5 इंद्रियों का सुख मिल सकता है, मुक्ति का उपाय नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि यहां पर कहा सर्व नियमों में, सर्व उपासनाओं में, फिर आगे दिया ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व और विनय का मूल है क्या? क्या? स्वाध्याय। क्या? ब्रह्मचर्य। अभी ब्रह्मचर्य की बात चल रही। ब्रह्मचर्य को कैसा बताया? सर्व नियमों, अहिंसादि नियम, सर्व नियमों, फिर आगे दिया ज्ञान, दर्शन, चारित्र, फिर आगे दिया ज्ञान, दर्शन, चारित्र जब सम्यक होते हैं तभी तो सम्यक होते हैं, पर सम्यक को अलग दिया है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र को अलग दिया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व और विनय का मूल है कौन? का ब्रह्मचर्य। एक पूरा लेख हो सकता है 40-45 वर्ष का हो, कुसुमांजलि में बहुत पहले छपा था, शायद 2 वर्ष होने आ गए हैं। आपको यदि पहले की कुसुमांजलि आपके पास पड़ी हो, और नहीं तो अंशुल भाई के पास सारे लेख पड़े हुए हैं, आप उनसे ले सकते हैं कि ये मैथुन सेवन कितना भयंकर से भयंकर पाप बंद कराने वाला और भयंकर से भयंकरतम दुर्गति, प्रथमतः नरक तिर्यंत
और बात निरंतर चतुर्गति में भटकाने वाला, ऐसा दुष्फल देने वाला यह तो है मैथुन सेवन। और जो परम शुद्ध, परम निर्मल, परम निर्विकारी, ऐसी शुद्ध सिद्ध समान आत्मा ऐसा हो जाऊं, इस प्रकार की पात्रता देने वाला कौन? कि ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य की साधना, ब्रह्मचर्य की आराधना कितनी महत्वपूर्ण है कि जिसमें ब्रह्म जैसी चर्या हो जाए। ब्रह्म जैसी चर्या का अर्थ दिया कि ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा। तो सिद्ध आत्मा की चर्या कैसी है? निरंतर ज्ञाता, दृष्टा, स्वरूपणता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को अपना मान करके अपने आप में रमना, अपना उपयोग अपने आप को ही देखने में, अपने आप का उपयोग देखने रूप, जानने रूप, अपने आप को ही जानने में, अपने आप को ही देखने में लगता है। उस समय कहा जाता है मेरा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण प्रकट हुआ है। बाहर से कहा जाएगा ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म ये क्षीण हुए हैं, पूर्णतः क्षय हुआ है, निर्जीर्ण हुए हैं। और इन घाती कर्मों को, किसी भी कर्म को क्षीण करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानो तो ज्ञानावरणी कर्म स्वतः निर्जीर्ण हो रहा है। ऐसा सभी कर्मों का मानना। घाती कर्मों में तो निश्चित है कि कोई भी कर्म मेरा कोई भी हानि करने वाला नहीं है। मैं स्वयं ही विकार के भाव में, विभाव में जाकर के मेरे निज गुणों की घात स्वयं की भ्रम से, भूल से, मिथ्या मान्यता से, अज्ञानता से कर रहा हूं। वो अंतकर दिशांक सूत्र कल चर्चा कहां तक आ गई थी? कष्ट कुमार अणगार का अधिकार चला था, उसमें वर्णन कहां तक आया था? वर्णन आया था कि ये 6 जो समान वय और कांति वाले, जो संसार अपेक्षा से सुलसा माता के कहे जाते थे, अरिष्टनेमी परमात्मा ने कहा हे देवकी वे तुम्हारे अंगजात हैं। सारी कहानी सुनाई कि कैसे हुआ था, वो कहानी थोड़ी सी मैंने कल कही थी। और हिरण्यगमिषी देव की जिस समय माता को आर्ध्यान हुआ, ओहो मैंने ऐसे ऐसे 7 पुत्रों को जन्म दिया, एक कृष्ण और 6 और ये 7 पुत्रों को मैंने जन्म दिया, परंतु किसी एक भी पुत्र को मुझे ऐसे खिलाने का, स्तनपान कराने का, उनकी तूतली आवाज़ सुनने का, उनको गोद में बिठा करके स्तनपान करने, तूतली आवाज़ में बोलने का, ऐसा मैंने सुख, संतान सुख, ऐसा संतान सुख मैंने नहीं उठाया। उसका वो आर्ध्यान कर रहे थे। देवकी महारानी के लिए कहा जाता है वर्तमान में वो नरक गति में है और अगली 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं। और क्या वो इतना आर्ध्यान हो सकता है जो ऐसे अगले उत्तर पीढ़ी में तीर्थंकर होने वाले हैं? ऐसा कर्म जिन्होंने इस भाव में बांधा होगा, क्या इस प्रकार का आर्ध्यान हो सकता है? मात्र माता की कैसी दशा होती है, अवंध्या माता होती है, उसको कैसा लगता है, ऐसा ही आर्ध्यान हो रहा था। वो सर्वसुलभ माताओं के उस स्वाभाविक वात्सल्य को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का वर्णन आया है। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की आर्ध्यान कर रही थी, रो रही थी। जिस समय कृष्ण महाराज वंदन करने के लिए जाते हैं, उदास देखा, आर्ध्यान करते देखा, पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने सारा वर्णन किया। तो उन्हें कहा हे माता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे एक सहोदर भाई होगा। फिर वे जाते हैं, पोषदशाला में जाते हैं, तेला करते हैं, फिर पौषध लेते हैं, पौषध लेकर के और हिरण्यगमिषी देव को ध्यान में रख करके और 3 बार त्रिकुत्र से वंदन करते हैं। और उसके बाद में फिर वे निरंतर 3 दिन तक तेले की साधना करते हैं। साधना करते हैं तो हिरण्यगमिषी देव का आसन कंपायमान होता है। हिरण्यगमिषी देव आता है, जैसे उनके पास आता है, हाँ तुमने मुझे याद किया है, मैं तुम्हारा क्या भला कर दूं, तुम्हारे परिजनों का क्या भला कर दूं, मैं तुमको क्या दे दूं, मैं तुम्हारा क्या भला कर दूं, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांगो, मैं पूर्ति कर सकता हूं। ऐसा जिस समय वो देव बोल रहा है, उस समय कहा
तुम्हारी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा मात्र एक इच्छा है कि मेरे एक सहोदर भाई होगा। उन्होंने कहा जैसा आपका भाव है वैसे ही होगा। फिर कहा कि देवगति से एक देव चव करके आने वाला है, वह तुम्हारा सहोदर भाई होगा और वह किशोर अवस्था में ही संयम ग्रहण कर लेगा। ये दो बातें साथ की साथ बोल दी थी। फिर जिस समय माता देवकी ने सिंह का स्वप्न देखा और जिस समय बताने गई अपने वासुदेव को, वसुदेव उनको बताने गई, उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा तुम्हारे पुत्र हो सकता है। फिर स्वप्न पाठकों को बुलाया गया। स्वप्न पाठकों ने उत्तर दिया कि इतने महास्वप्न होते हैं, उसमें से 14 स्वप्न तीर्थंकर की माता को आते हैं, ये 7 स्वप्न इस प्रकार से 14 स्वप्न चक्रवर्ती की माता को भी आते हैं, 7 ऐसे बलदेव की माता को, वासुदेव की माता को। उन्होंने कहा कि आपने जो स्वप्न देखा है, आपका ऐसा पुत्र होगा कि जो किशोर अवस्था में ही राज्य का सुख प्राप्त करेगा अथवा भवित आत्मा बनेगा। किशोर अवस्था में ही वह राज्य सुख भोगेगा। एक तो फल ये बताया था, दूसरा कहा या भावित आत्मा होगा। भावित आत्मा शब्द व्याख्या प्रकृति में आया है, वह आत्मा कि जो उसी भाव में सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसको कहा भावित आत्मा। भावी ऐसा आत्मा कि जो शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाने वाला है इसी भाव में, उसको कहा भावित आत्मा। क्या गस्त कुमार अणगार को, प्रथम तक कहें गस्त कुमार को ऐसा किशोर अवस्था में राज्य रिद्धि का भोग का अवसर मिला था? मिला था। कैसे मिला था? कि जिस समय उन्होंने कहा मैं सर्वरीति संयम लेना चाहता हूं, बहुत मनोती की उनकी, जब वे नहीं माने तो मां ने भी कहा, कृष्ण महाराज ने भी कहा हम एक दिन की राज्य रिद्धि देखना चाहते हैं। राज्य रिद्धि देखना चाहते हैं, उसमें मौन हो जाते हैं। तो मौन हो जाते हैं तो फिर कृष्ण महाराज ने उनको सारा पहले आया कि किस प्रकार से उनको निराते हैं, किस प्रकार से वस्त्रालंकार से सुसज्जित करते हैं, और उसके बाद में फिर वे अपने उस त्रिखंड के उस सिंहासन पर, त्रिखंडापति थे, त्रिखंड के अधिपति थे, अपने उस सिंहासन पर बिठाते हैं तो 3 खंड के अधिपति हो गए कि नहीं? तो किशोर अवस्था में राज्य सुख मिला था। आपको भी इस प्रकार से 3 खंड की हवेली मिली होगी, इस प्रकार के इंद्रिय विषयों के भोग मिल रहे होंगे और आप भी इसी प्रकार के सिंहासन पर बैठ करके भोग भोग रहे हैं। वहां क्या वे निरंतर उस सिंहासन पर बैठे रहे थे? जैसे ही महाराजा कृष्ण, देवकी महारानी आदि सारे कौटुंबिक पुरुष, सेनापति, सेना की योद्धा घुटना टेक करके उनके सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं हे वासुदेव, हे राजन, आपकी हमारे लिए क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा देते हैं? मेरे अभिनिष्क्रमण की तैयारी करो और कुपित्राण से जाकर के, कुपित्राण एक ऐसी दुकान होती है जहां पर जो जो भी वस्तुएं मिलनी चाहिए वो सारी वस्तुएं जहां मिलती हैं, कि वहां जाओ और 3 लाख सोना ही है शायद, जो भी इतनी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस प्रकार के इतने तो वहां पर उस कुपिता उसको देना दुकानदार को, और इतने नापित को देना, और ऐसे वस्त्र पात्र आदि मंगाओ और नापित को बुलाओ, मुझे सर्वरीति संयम प्रविद्या ग्रहण करना है, अभिनिष्क्रमण की तैयारी करो। और अभिनिष्क्रमण की तैयारी होती है, अभिनिष्क्रमण होता है और फिर गस्तकुमार अणगार ये प्रविद्या ग्रहण करते हैं। यहां तक का अधिकार आज के स्वाध्याय में आया था। ऐसा तत्व का स्वरूप सुनकर समझकर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आज्ञा। चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणतधम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणतधम लघुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि।
चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणानी कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद। महाराज